बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, स्टडी सीक्रेट्स में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। डियर स्टूडेंट, आज हम जमात नहम की नई उर्दू की किताब में शामिल सबक नंबर 8 कतबा, जिसको ग़ुलाम हुसैन ने लिखा है और आनंदी अफसाने का मरकज़ी अफसाना है, उसके दूसरे पेज की रीडिंग करेंगे। दूसरा पेज ज़्यादातर क्लर्कों के लाइफस्टाइल पर मुश्तमिल है, मगर बाज़ टाइप ख़ास तौर पर नुमायाँ थे। यहाँ पर टाइप से मुराद जो टाइप करने वाले क्लर्क हैं उनकी बात हो रही है कि बाज़ टाइप जो हैं वो नुमायाँ थे। साइकिल सवार, आधी आस्तीनों की कमीज़, खाकी जैन के निकर और चप्पल पहने, सर पर 16 हीट रखे, कलाई पर घड़ी बांधे, रंगदार चश्मा लगाए, बड़ी बड़ी तोंदों वाले, तोंदों से मुराद बड़े बड़े पेटों वाले पेट, बाबू छाता खोले, छाता से मुराद बड़ी छतरी खोले क्योंकि मौसम गर्म है, धूप का वक्त है। तो साइकिल सवार क्लर्कों का हुलिया बताया जा रहा है कि दफ्तर से निकलते वक्त वो किस हालत में निकलते हैं। मुंह में बेड़ी, बेड़ी पान सिगरेट को कहते हैं, बगलों में फाइलों के गट्ठे दबाए। इन फाइलों को वो करीब करीब हर रोज़ इस उम्मीद में साथ ले जाते, यानी दफ्तर से कुछ फाइलें उठाकर वो हर रोज़ रोज़ाना इस उम्मीद पर घर लेकर आते कि जो गुत्थियाँ वो दफ्तर के गुल हो पाड़े में नहीं सुलझा सके, जो गुत्थियाँ जो मसाइल वो दफ्तर के हुल हो पाड़े, दफ्तर के शोर शराबे में, हंगामे में वो नहीं सुलझा सके, नहीं हल कर सके, जो मसाइल वो दफ्तर के शोर शराबे में और दफ्तर की मसरूफ़ रूटीन में वो हल नहीं कर सके, मुमकिन है घर की यकसुई में उनका कोई हल सूझ जाए। घर की यकसुई से मुराद घर में आराम से, इत्मीनान से, पूरी तवज्जो के साथ उनको देखे तो क्या पता उनका कोई हाल निकल आए, मगर घर पहुंचते ही वो गृहस्थी कामों में ऐसे उलझ जाते, गृहस्थी से बाद घर के कामों में, घर पहुंचते ही वो घर के कामों में ऐसे उलझ जाते, ऐसे मसरूफ़ हो जाते कि उन्हें देखने तक का मौका ना मिलता और अगले रोज़ उन्हें ये मुफ्त का बोझ जू का तू वापस ले आना पड़ता। अगले रोज़ से मतलब दूसरे दिन वो रोज़ाना वो जो फाइलें घर लेकर जाते वो उन्हें उठाकर मुफ्त का बोझ वैसे का वैसे दोबारा दफ्तर में ले आते। बाज़ मन चले तांगे, मन चले से मतलब शौक, साइकिल और छाते से बेनियाज बेपरवाह, हाथ में टोपी, हाथ में कोट कांधे पर, गिरबान खुला हुआ, गिरबान कहते हैं कमीज़ का गला, जिसे बटन टूट जाने पर उन्होंने सेफ्टी पिन से बंद करने की कोशिश की थी और जिसके नीचे से छाती के घने बाल पसीने में तरबतर नज़र आते थे। तरबतर से मुराद पसीने में भीगी हुई, शराबूर हुई। नए रंगरूट, नए रंगरूट से मुराद नए भर्ती होने वाले क्लर्क, सस्ते सिले सलाए ढीले ढाले बदकता सूट पहने, बदकता से मुराद बदवज़ा सिलाई किए हुए। इस गर्मी के आलम में वास्कट और नेकटाई कॉलर तक से लैस, नेकटाई कॉलर किसे कहते हैं? उस कॉलर को कहते हैं जिसके अंदर पट्टी लगी होती है। कोट की
बालाई जेब में दो दो तीन तीन फाउंटेन पेन उस पेन को कहते हैं जिसके अंदर स्याही भरी जाती है, और ये पेंसिलें लगाए खरामा खरामा चले आ रहे थे, आहिस्ता आहिस्ता चले आ रहे थे। पहले पैराग्राफ में उन क्लर्कों का हुलिया बताया गया है जो थोड़े तजर्बाकार है, जिनको ड्यूटी करते हुए या जिनको नौकरी करते हुए कम से कम 10 से 15 साल हो चुके हैं, और वो ज़्यादातर मोटरसाइकिल सवार हैं। जबकि दूसरे पैराग्राफ में नए भर्ती होने वाले क्लर्कों का हुलिया बताया गया है जो अभी अभी नए भर्ती हुए हैं और उनकी तनख्वाह इतनी ज़्यादा नहीं है, उनके कपड़े किस तरह के हैं और वो किस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता चलकर आ रहे हैं। गो उनमें से ज़्यादातर क्लर्कों की मादरी ज़बान एक ही थी। मादरी ज़बान से मुराद अपनी ज़बान, इलाकाई ज़बान एक ही थी। अगरचे उनमें ज़्यादातर क्लर्कों की मादरी ज़बान एक ही थी, अपनी ज़बान जो मदर लैंग्वेज है, जो शुरू से वो बोल रहे हैं, मगर वो लहजा बिगाड़ बिगाड़ कर गैर ज़बान में बातें करने पर तुले हुए थे, डटे हुए थे। यानी वो लहजा बिगाड़ बिगाड़ कर गैर ज़बान, दूसरी ज़बान में बातें करने पर डटे हुए थे। अगरचे उनकी अपनी ज़बान कोई और थी, लेकिन वो जाते हुए किसी दूसरी ज़बान में, गैर मुल्की ज़बान में बातें कर रहे थे। इसकी वजह वो तमानियत ना थी। तमानियत से मुराद इत्मीनान, खुशी, सुकून ना था, जो किसी गैर ज़बान पर कुदरत हासिल होने पर उसमें बातें करने पर उकसाती है। यानी वो दूसरी ज़बान में बातें ज़रूर कर रहे थे, लेकिन दूसरी ज़बान में बातें करते वक्त उनके चेहरे पर खुशी के आसार नहीं थे, जो किसी दूसरी ज़बान पर महारत हासिल करने के बाद उन्हें उकसाती है। बल्कि ये कि उन्हें दफ्तर में दिन भर अपने अफसरों से इसी गैर ज़बान में बोलना पड़ता था, और इस वक्त वो बाहम बातचीत करके इसकी मशक बहम पहुँचा रहे थे। बात करने की वजह यह है क्योंकि कौमी ज़बान जो है वो उर्दू है, जबकि दफ्तरी ज़बान जो है वो अंग्रेज़ी है। तो उन्हें दफ्तर में सारा दिन भर से मुराद सारा दिन अपने अफसरों के सामने गैर ज़बान में, दूसरी ज़बान में बात करना पड़ती है। इसलिए वो आपस में बातचीत करके, बाहम से मुराद आपस में बातचीत करके अंग्रेज़ी ज़बान की या दफ्तरी ज़बान की प्रैक्टिस कर रहे थे, ताकि वो अपने अफसरों को सही जवाब दे सकें। इन क्लर्कों में हर उम्र के लोग थे। ऐसे कम उम्र से मुराद छोटी उम्र के भोले भाले नातजुर्बाकार भी, जिनकी अभी मसें भी पूरी नहीं भीगी थी। मसी से मुराद दाढ़ी के बाल, छोटे छोटे बाल, वो भी अभी पूरी तरह नहीं निकले थे, और जिन्हें अभी स्कूल से निकले 3 महीने भी नहीं हुए थे। यानी स्कूल से फारिग तहसील होने के बाद, मैट्रिक करने के बाद अभी वो 3 महीने नहीं हुए थे, नातजुर्बाकार थे, जिनकी दाढ़ी के बाल भी मुकम्मल नहीं हुए थे, वो भी थे। और ऐसे उम्र रसीदा से मुराद बूढ़े बुजुर्ग, जहाँ दीदा घाक, जहाँ कहते हैं दुनिया को, और दीदा घाक कहते हैं तजर्बा, जिन्होंने दुनिया का तजर्बा देख रखा हो, तजर्बाकार जिन्होंने दुनिया देख रखी हो, जिनकी नाक पर साल हा साल ऐनक के इस्तेमाल के बायस गहरा निशान पड़ गया था। यानी इतनी उनकी उम्र हो चुकी थी और इस काम में वो बूढ़े हो चुके थे कि साल हा साल से ऐनक इस्तेमाल करने के बाद उनके चेहरे पर निशान पड़ गए थे, और जिन्हें इस सड़क के उतार चढ़ाव देखते देखते 25-25, 30-30 बरस हो चुके थे,
اور اس سڑک پر آتے ہوئے انہیں کم از کم 25 سے 30 سال ہو چکے تھے، وہ اتنے تجربہ کار ہو چکے تھے۔ بیشتر کارکنوں کی پیٹھ میں گدی میں ذرا نیچے خمس آ گیا تھا۔ بیشتر سے مراد اکثر کارکنوں، اکثر کام کرنے والے کلرکوں کی پیٹھ میں، ان کی کمر میں ذرا نیچے سے خمس آ گیا تھا، مڑ گئی تھی زیادہ دیر بیٹھ کر کام کرنے کی وجہ سے، اور کند استروں سے مراد تیز استروں سے متواتر لگاتار داڑھی مونڈتے رہنے کے باعث ان کے گالوں اور تھوڑی پر بالوں میں جڑیں پھوٹ نکلی تھیں۔ لگاتار تیز استروں سے داڑھی منڈواتے ہوئے ان کے گال پر اور ان کی ٹھوڑی پر بالوں میں جڑیں پھوٹ نکلی تھی، یعنی بہت زیادہ بال نکل آئے تھے، بالوں کی جڑیں بن گئی تھی یا بال موٹے ہو گئے تھے، جنہوں نے بے شمار ننھی پھنسیوں کی شکل اختیار کر لی تھی۔ پھنسیوں سے مراد دانے۔ پیدل چلنے والوں میں بہتری یہ لوگ بخوبی جانتے تھے۔ پیدل چلنے والوں میں بہتری بہت سے لوگ بخوبی اچھی طرح جانتے تھے کہ دفتر سے ان کے گھر کو جتنے راستے جاتے ہیں ان کا فاصلہ کتنے ہزار قدم ہے، یعنی انہوں نے صبح شام 2 دفعہ جو ہے وہ دفتر جاتے ہوئے پیدل جانا ہے، تو انہیں راستوں کے بارے میں مکمل معلومات حاصل ہیں کہ کون سا راستہ جو ہے وہ نزدیک ہے اور کون سا دور ہے، اور ہر راستے کا کتنا فاصلہ ہے۔ ہر شخص افسروں کے چڑچڑے پن یا ماتحتوں کی نالائکی پر نالاں نظر آتا تھا۔ ہر شخص سے مراد ہر کلرک افسروں کے چڑچڑے پن یا ماتحتوں کی نالائکی پر نالاں یعنی ناراض نظر آتا تھا۔ یہاں تک پہلے پیراگراف سے لے کر سیکنڈ لاسٹ پیراگراف تک ایک کلرکوں کی مختلف روٹین، ان کے حالات کو بیان کیا گیا ہے کہ کس قسم کے کلرک جو ہیں وہ اس راستے سے گزرتے ہوئے دفتر کی طرف جاتے ہیں، ان کا حلیہ کیسا ہے، کس قسم کے کلرک ہیں، کچھ تجربہ کار ہیں اور کچھ ناتجربہ کار ہیں، اور ان کا لائف سٹائل، ان کا حلیہ، ان کے کپڑے کیسے ہیں اور ان کی بول چال یا زبان کیسی ہے۔ آخری پیراگراف سبق کے مرکزی کردار شریف حسین کے بارے میں ہے۔ ایک تانگے کی سواریوں میں ایک کی کمی دیکھ کر شریف حسین لپک کر اس میں سوار ہو گیا۔ لپک سے مراد تیزی سے۔ ایک تانگے کی سواریوں میں سے ایک کی کمی کو دیکھ کر شریف حسین تیزی سے اس میں سوار ہو گیا۔ تانگا چلا اور تھوڑی دیر میں شہر کے دروازے کے قریب پہنچ کر رک گیا۔ شریف حسین نے اکنی نکال کر کوچوان کو دی۔ اکنی سے مراد ایک سکہ اور کوچوان سے مراد تانگا چلانے والا، اس کو دی اور گھر کی بجائے شہر کی جامع مسجد کی طرف چل پڑا، جس کی سیڑھیوں کے گردا گرد سے مراد ارد گرد، جامع مسجد کی سیڑھیوں کے ارد گرد ہر روز شام کو کونا فروشوں سے مراد پرانی چیزیں بیچنے والے اور سستا مال بیچنے والوں کی دکانیں سجا کرتی تھیں اور میلہ سا لگا کرتا تھا۔ دنیا بھر کی چیزیں اور ہر وضع اور ہر کماش کے لوگ یہاں ملتے تھے، یعنی اس میلے میں، اس جامع مسجد کی شام کو جو پرانی چیزیں بیچنے والے دکانیں لگاتے تھے، ان دکانوں پر ہر قسم کی چیزیں بھی ملتی ہیں، ہر وضع، ہر انداز کے لوگ اور ہر کماش سے مراد ہر پیشے کے لوگ یہاں آتے ہیں۔ اگر مقصد خرید و فروخت نہ ہو، یعنی صرف خریدنے کے لیے نہ آنا ہو، مقصد خرید و فروخت نہ ہو، تو بھی یہاں اور لوگوں کو چیزیں خریدتے، مول تول کرتے دیکھنا، مول تول سے مراد سودا کرتے دیکھنا
بجائے خود ایک پرلطف تماشا تھا۔ پرلطف سے مراد سکون دینے والا، مزہ دینے والا، انجوائیبل۔ یعنی ضروری نہیں ہے کہ چیزوں کی خرید و فروخت ہی ہو، خرید و فروخت کے علاوہ دوسرے لوگوں کو چیزیں خریدتے دیکھنا اور سودا کرتے دیکھ کر انجوائے کرنا بھی ایک تماشا ہی ہے۔